हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ। लाइक क्या पानी प्लीज चैनल को पानी करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम सब पानी मैं करें। और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, कहानी लाऊंगा खाने लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा। और मैं भी बहुत कुछ बोलूंगा उसमें। बोलूंगा ना? हाँ। अच्छा, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी है, एक गांव होता है, उसमें एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है और उसका एक बेटा होता है सूरज। तो सूरज जो होता है वो बहुत डोसाइल सा होता है, मतलब सीधा साधा लड़का होता है उसका। लेकिन उस व्यापारी को लगता है कि अब मेरे बेटे की उम्र हो गई है, इसको मतलब दुनिया जाननी चाहिए। दुनिया में बहुत चालाक लोग हैं और अगर ये इतना ही सीधा रह जाएगा तो फिर आगे कैसे मतलब मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस को संभालेगा। तो वो इसी चिंता में होता है। तो एक दिन अपने बेटे को बुलाता है सूरज को और बोलता है कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू दीन दुनिया देखे, मतलब दुनिया घूमे और समझे कि दुनिया कैसी है, व्यापार कैसे किया जाता है, लोग किस तरह के होते हैं, इन सब चीजों को तू समझे। तो बेटा बोलता है ठीक है पिताजी, मैं चला जाता हूँ। तो उसको ना, उसका पिताजी जो होते हैं वो उसको 300 रुपए देते हैं और बोलते हैं कि तू अब विदेश घूम, देश विदेश घूम और सीख, चीजों को सीख, अपने एक्सपीरियंस से सीख। पिताजी बिल्कुल सही होते हैं अपनी जगह। सूरज वो 300 रुपए लेके निकल जाता है। आगे जाता है, रास्ते में उसको एक डॉग मिलता है, मतलब कुत्ता मिलता है। मतलब उस कुत्ते को सब लोग मार पीट रहे होते हैं और क्योंकि उसने किसी को काट लिया होता है। तो लोग इकट्ठा होकर सोच रहे होते इसका क्या करें, इसको मार दें, इसको खत्म कर दें, क्या करें, इसको कहाँ छोड़े। तो सूरज देख लेता है और सूरज जैसा कि बहुत सीधा इंसान होता है, दयालु होता है, तो उसको उसके मन में हो जाता है कि यार ये इसको मार देंगे तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो वो 100 रुपए दे देता है उनको और कहता है कि ये कुत्ता मुझे दे दो, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो वो सोचते क्या पागल आदमी है, इसने तो अभी एक इंसान को काटा है और इसको अपने साथ ले जा रहा है। और वो भी 100 रुपए देके उस कुत्ते को सूरज को दे देते हैं। अब सूरज का जो यात्रा का एक और पार्टनर हो गया, वो हो गया कुत्ता। फिर वो आगे जाता है। थोड़े टाइम बाद उसको दिखता है कि एक बिल्ला जो है वो, उसको भी सब लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि उसने किसी के घर में दूध पी लिया। तो अब वो सोच रहे हैं कि ये तो बार बार जाके बिल्ला दूध पी आता है, नुकसान कर देता है, तो उसका क्या करें। सब 4-5 लोग मिलके सोच रहे हैं कि इसको मार दें, इसको कहीं भेज दें, क्या करें। तो सूरज बोलता है कि आप इसको प्लीज मत मारो और इसको मुझे दे दो। उनको वो उसकी 100 रुपए दे देता है और वो बिल्ला उनसे ले लेता है। फिर वो आगे जाता है तो उसके एक सांप होता है, सांप ने भी किसी को काट लिया होता है। तो लोग उसको दफनाने की सोच रहे होते हैं कि इसको मार के इस सांप को कहीं फेंक देते हैं। तो वो सूरज को फिर दया आ जाती है और वो उन सबको बोलता है कि आप इस सांप को मत फेंको, इस सांप को भी मुझे दे दो। वो उनको भी वो 100 रुपए दे देता है और वो सांप उनसे ले लेता है। अब उसकी यात्रा के 3 साथी हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ला हो गया और वो सांप हो गए। और वो उन तीनों के साथ अपनी यात्रा फिनिश करके अपने पिताजी के पास लौट आता है। पिताजी पूछते हैं बेटा तुमने क्या सीखा, क्या खरीदा तुमने, क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा इस यात्रा से। तो अब सूरज तो वो उन तीनों को ले आया, तो बताता है कि पिता, और अपनी पूरी घटना जो है वो अपने पिताजी को सुनाता है और बताता है कि पिताजी मेरे को ऐसे ऐसे दया आ गई और मैं इन तीनों को 100 रुपए में खरीद लाया। और अब उसके पिताजी को बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने तो उसको कुछ सीखने भेजा और ये वहां पे भी अपनी मूर्खता दिखाया और ये तीनों जो किसी काम के नहीं है उनको उठा लाया। अब पिताजी को गुस्सा आया तो उन्होंने उसको सजा दे दी। अब सजा में क्या दिया कि सूरज को बोल दिया कि अब तुम जाके अस्तबल है जहाँ पे घोड़े रहते हैं वहां पे जाके तुम रहो। अब तुम्हें ये यहाँ पे मतलब मेरे घर में, मेरे महल में रहने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सूरज भी सोचता है कि शायद मैंने गलती करी और अपनी मैंने मूर्खता दिखाई, तो वो भी उस अस्तबल में जाके रहने लग जाता है। अब वो वहीं उसी चारे के बीच में सोता है जहाँ पे जैसे आपके घोड़े और जो बंधे होते हैं ना वो चारे पे खड़े होते हैं, वैसे ही वो भी वहीं पे सोता है। अब कुत्ता उसके बगल में सोता है, बिल्ला उसके पैर के पास सोता है और सांप जो है वो भी उसके बगल में सोता है। एक दिन की बात है, सांप जो होता है वो उसको बोलता है कि मैं ना सर्प राजा का बेटा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे पिताजी के पास वापस छोड़ दो और मेरे पिताजी बड़ा खुश होंगे अगर वो ये सुनेंगे कि तुमने मुझे बचाया है। तो सूरज बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो पर सूरज बोलता है मैं तुम्हें छोड़ू कहाँ पे, तुम्हारे पिताजी जो सर्प राजा है जो तुम्हें बता रहे हो
वो कहाँ मिलेंगे? तो सूरज को बताता है कि हम दोनों जाएंगे और इस समुद्र में डुबकी लगाएंगे। इस समुद्र के नीचे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा महल है और वहाँ पे उनका किंगडम है, मतलब वहाँ पे उनका राजपाट है। तो बोलता है कि ठीक है चलो। तो वो जो सर्प होता है, सांप होता है, वो बोलता है कि मेरे पिताजी तुमसे पूछेंगे कि तुमको इनाम में क्या चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? बोले तो सूरज जैसे कि सीधा होता है, वो बोलता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो तुम्हारी जान ऐसे ही बचाई। तो वो बोलता है, सर्प जो सांप होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे पिताजी से मांगना, तो तुम्हारी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी। तो सूरज बोलता है क्या मांगू पर मैं तुम्हारे पिताजी से? तो वो सांप होता है वो बोलता है कि तुम मेरे पिताजी से उनकी एक जादुई अंगूठी मांगना और बर्तन चम्मच मांगना। तो वो बोलता है कि ये मैं क्यों मांगू तुम्हारे पिताजी से? तो बोलता है कि वो जो अंगूठी है वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, मतलब तुम उसे जो भी मांगोगे, तुम अपनी पत्नी मांगो, तुम मकान मांगो, कुछ भी मांगो वो तुम्हें दे देगी। और जो बर्तन चम्मच है वो तुम्हारी खाने की समस्या सॉल्व कर देंगे, मतलब तुम कुछ भी उनसे पकवान मांगोगे वो तुम्हें दे देगी। तो ठीक है, अब वो दोनों सांप और सूरज उस समुद्र में डुबकी लगा देते हैं और डुबकी लगाते नीचे पहुंचते तो वो सर्प राजा होते हैं। जैसा उस सांप ने बोला होता है वैसा ही सूरज को वो सर्प राजा से मांगता है। सर्प राजा भी खुशी खुशी उसको वो अंगूठी और वो दोनों चीजें दे देते हैं। वो 2-3 दिन वहीं बिताता है उनके साथ। और तब तक ऊपर जो होता है बिल्ला और कुत्ता वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा जो मालिक था वो तो उसने डुबकी लगा ली, लेकिन बिल्ला बोलता है कि जैसा हमारे मालिक ने बोला है कि मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा, हम दोनों यहीं पे इंतजार करते हैं। तो वो दोनों वहीं पे इंतजार करते हैं। 3 दिन बाद सूरज वापस आ जाता है वो अंगूठी और बर्तन और चम्मच लेके। ठीक है, अब वो उस अंगूठी से सबसे पहले तो वो सूरज की पत्नी और एक मकान मांगता है। वो अंगूठी उसको वो मकान और खूबसूरत सी सुनहरे बालों वाली पत्नी दे देती है। ठीक है, अब वो कुत्ता बिल्ला उसकी पत्नी और वो उस मकान में रहने लग जाते हैं। उस बर्तन और चम्मच को भी वो टेस्ट करना चाहता है कि ये वाकई अच्छे पकवान बना के दे देते हैं कि नहीं। तो वो अपने मनपसंद के पकवान मांगता है, तो वहाँ बहुत सारे पकवान वो बर्तन और चम्मच जो है उसको दे देते हैं। वो बड़ा खुश होता है इन सब चीजों को देख के। अब वो अपनी जिस लड़की उसने मांगी होती है उससे वो शादी कर लेता है और वो खुशी खुशी उस मकान में रहने लग जाता है। पर एक बार क्या होता है, उसकी जो पत्नी होती है वो अपने बाल बना रही होती है। वो बाल बना के उसने ऐसे गुच्छा जो होता है वो पानी में फेंक दिया होता है। तो वो पानी में क्या होता है, एक लकड़ी होती है, तो वो उससे लिपट जाता है। वो लिपट के एक राजकुमार के पास पहुंच जाता है। अब राजकुमार जब उसको देखता है तो उसमें उसके सुनहरे बाल, अब उन सुनहरे बालों से उसको प्यार हो जाता है। अब वो अपने राजमहल में जाकर अपने कमरे में सो जाता है और वो बस कुछ खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और अपने पिताजी से बोलता है कि मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है। अब उसके पिताजी चिंता में आ जाते हैं कि मैं इस लड़की से इसकी शादी कैसे कराऊं, मतलब कि न तो हम इसको जानते हैं न कुछ अता पता है इसका। तो पिताजी की उसके पिता की एक बहन होती है, वो थोड़ी जादूगरनी सी होती है और वो बहुत बूढ़ी भी हो चुकी होती है। तो वो उसको बुलाते हैं कि भाई तू आ। तो वो आती है और वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमारे राजकुमार के लिए उस लड़की को ढूंढना। तो वो जादूगरनी होती है, तो वो एक मधुमक्खी का भेष बना लेती है और वो सूंघते सूंघते उस मतलब सूरज की पत्नी तक पहुंच जाती है। अब सूरज तो क्या होता है ना कि वो बाहर रहता है काम धंधे से और ये, तो वो उसकी पत्नी के पास जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी चाची हूँ, मतलब मैं तुम्हारी दूर की चाची हूँ और तुमने मुझे बहुत टाइम से देखा नहीं है, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रही। तो सूरज की पत्नी भी उसका बहुत आवभगत करती है, उसको 2-3 दिन अपने पास रखती है, बिठाती है, खाना वाना खिलाती, सब करती है। तो वो बातों ही बातों में सूरज की पत्नी उस अंगूठी का जिक्र कर देती है। तो वो जो चाची होती है वो बोलती है कि मुझे वो अंगूठी देखनी है, तो वो तुम अंगूठी लेकर आओ। तो सूरज की पत्नी सूरज से वो अंगूठी लेके अपनी चाची को दिखाती है। चाची जो है वो अंगूठी को जब देखती है तो उस अंगूठी को लेके वापस मधुमक्खी का भेष बना के उड़ जाती है और वो राजकुमार के पास पहुंच जाती है। अब वो राजकुमार को बोलती है कि देखो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान मिल गया है, जिस लड़की को तुम चाहते हो उसी से तुम्हारी शादी होगी, तुम बस इस अंगूठी को लेके बोलो कि तुम उसको याद करो। तो वो भी राजकुमार जो अंगूठी को लेके बोलता है कि मुझे सुनहरे बालों वाली लड़की दिला दो। तो वो अंगूठी जो है, क्योंकि वो जादुई अंगूठी होती है, वो लड़की तुरंत, वो जो सूरज की पत्नी होती है वो तुरंत वहां पे प्रकट हो जाती है मकान सहित। तो वो उसके मकान में जाके उसको बोलता है कि मैं तो तुम्हारे बालों को देखते ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की बोलती है और वो लड़की समझ जाती है कि वो
फंस चुकी है, लेकिन वो बोलती है ठीक है तुम एक महीना तुम इंतजार करो, फिर हम शादी कर लेंगे। तो सूरज बोलता है, वो राजकुमार बोलता है ठीक है। वो भी 1 महीना उसके वेट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो वहाँ पे रहने लग जाती है। इधर सूरज का मकान भी चला गया, उसकी पत्नी भी चली गई। तो वो जो बिल्ला और कुत्ता होता है उसको पूछते हैं कि सूरज आके पूछता है क्या हुआ, तो बोलते हैं कि तो वो कुत्ता और बिल्ला बोलते हैं कि अचानक से मकान गायब हो गया, तो हम डर गए और मकान से बाहर निकल गए, और इस तरीके से आपका मकान और पत्नी दोनों गायब हो गए। तो अब सूरज बहुत रोता है, मतलब उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। तो जो कुत्ता और बिल्ला बोलते हैं कि मालिक को कि मालिक आप चिंता मत करो, हम आपकी पत्नी और मकान दोनों वापस ले आएंगे। ठीक है। अब कुत्ता और बिल्ला निकलते हैं मकान और पत्नी की खोज में। खोजते 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 राजमहल पहुंच जाते हैं। राजमहल में दिखता है कि वो उसकी बिल्ला बोलता है कुत्ते को मैं अंदर जाके देखता हूँ। तो वो अंदर जाता है तो वो सूरज की जो पत्नी होती है वो वहीं होती है, मकान भी वहीं होता है। तो वो पूरी स्टोरी सुनाती है सूरज की पत्नी, ऐसे ऐसे हुआ, वो जो चाची थी वो ऐसे जादूगर थी और उसने मेरे से अंगूठी मांगी, मैंने अंगूठी दे दी। तो बिल्ला बोलता है कि मालकिन अभी अंगूठी कहाँ है? तो वो बोलता है वो तो जादूगरनी के पेट में है। तो बिल्ला बोलता है ठीक है मैं लेके आऊंगा, आप मेरा इंतजार करना। बिल्ला जाता है, वो देखता है जादूगरनी तो है, सो रही है। अब उसको दिखता है वो कैसे निकाले, तो उसको एक चूहों का वो समूह दिखता है। तो चूहों के समूह में जाके एक चूहा उठा लेता है जो चूहों के राजा का बेटा होता है, और बोलता है कि मैं तुमको ये तुम्हारा बेटा तब तक नहीं दूंगा जब तक कि तुम मेरा एक काम नहीं करोगे। तो वो चूहों का राजा बोलता है क्या काम करें भैया हम आपका? तो क्या एक जादूगरनी है उसके पेट से अंगूठी निकालनी। तो चूहों का राजा बोलता है ठीक है हम वो अंगूठी आपको ला के देंगे, फिर आप मुझे मेरा बेटा लौटा देना। बोले ठीक है। तो एक चूहा जाता है और वो जादूगरनी जैसे ही सो रही होती है और वो खराटे मारती तो उसकी नाक में वो फूट से खुजली करता है। तो जैसे वो खुजली करता है और उसके मुंह से वो अंगूठी बाहर आ जाती है, और वो चूहा जो है वो अंगूठी को लेके अपने राजा के पास आ जाता है। चूहों का राजा वो अंगूठी बिल्ले को दे देता है, बिल्ला उसको रिटर्न में उसका बेटा दे देता है। अब बिल्ला खुशी खुशी अंगूठी को लेके कुत्ते के पास आता है। बिल्ला और कुत्ता दोनों जो है वो सूरज के पास जाते हैं और सूरज को वो अंगूठी दे देते हैं। सूरज अगेन उस अंगूठी से अपनी पत्नी और अपने मकान को वापस मांग लेता है। वो मकान और पत्नी तुरंत सूरज के पास वापस आ जाते हैं और वो बड़ा खुश होता है अपनी पत्नी को देख के। बट जब थोड़े दिन बीत जाते हैं तो बड़ा उदास होता है और उसके मन में एक बहुत अशांति सी होती है, और वो अपने पिताजी को याद करता है, क्योंकि अब उसके पास सब कुछ है लेकिन वो पिताजी की जो कमी है वो उसको खलती है। फिर वो सोचता है, अपनी पत्नी से बात करता है कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने मुझे सिखाने के लिए अस्तबल में भेजा और मैंने ऐसे किया वैसे किया। वो पूरी स्टोरी सुनाता है अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी भी बड़ी अच्छी होती है, वो बोलती है कि तुम्हें अपने पिताजी के पास वापस जाना चाहिए। तो उसके पास वो अंगूठी होती है, वो अपनी अंगूठी से बोलता है कि मुझे मेरे कुत्ता बिल्ला को और मेरी पत्नी को मेरे पिताजी के पास भेज दो। कि जो है वो तुरंत उसके पिताजी के घर पर उसको भेज देती है। अब वो देखता है कि उसके पिताजी जो है वो काफी बूढ़े से हो गए हैं, अब से चला फिरा नहीं जा रहा, वो बस बैठे हैं। पर उसके पिताजी जैसे ही सूरज को देखते हैं वो बड़े खुश होते हैं और उसको देख के उसको गले लगा लेते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। तो सूरज उनको धन्यवाद देता है कि पिताजी आपके ही इस कठिन पनिशमेंट की वजह से मैं इस दुनिया में सीख पाया और अब मैं उतना सीधा और बोला नहीं रहा। मैंने दुनिया देख ली, मैंने समझ ली दुनिया को, मैंने जाना कि लोग मेरे जितने इस दुनिया में सीधे नहीं है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं हर वक्त उसी पल को कोसता रहा कि मैं तुमको कैसे ना कैसे रोक लेता, मेरा धन तो चला गया पर कोई बात नहीं, मेरे बेटे को रोक लेता। बस मैं इसी चिंता में हर दिन थोड़ा थोड़ा तुमको याद करता था, बट मैं बहुत खुश हूँ आज कि तुम मेरे पास वापस आ गए हो। तो ऐसे पिताजी और जो सूरज होता है वो बड़े एक दूसरे को देख के खुश होते हैं और आपस में रोने लगते हैं। तो क्या होता है ना, इसकी शिक्षा यही है कि कभी कभी माँ बाप हमारे साथ बहुत ज्यादा कठिन होते हैं और हमको पनिशमेंट देते हैं चीजें सिखाने के लिए। वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं पेरेंट्स, बट वो कभी कभी इतने कठोर वचन या कठोर एक्शंस ले लेते हैं हमारे खिलाफ कि हमें लगता है कि हमारे माता पिता हमारे साथ बुरे हैं या हमारे साथ गंदा व्यवहार कर रहे हैं। तो वैसा नहीं होता, वो हमसे प्यार करते हैं, हमें वो दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं वो सिखाना चाहते हैं। दुनिया आपकी जितनी भोली नहीं है, तो वो ये सब सिखाने के लिए आपको थोड़ा कठोर बनाते हैं। बस आज की स्टोरी इतनी ही थी। आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी स्टोरीज को
शेयर। बाय राम राम। राम कल मिलेंगे कली लेंगे किसके साथ? अगली अगले वीडियो के साथ। बाय बाय। आई लव यू। I love you